हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं भी बलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूं साइंस केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक लेके, क्लास 10 यूपीएन सीबीएसई बोर्ड। दोस्तों, बात करते हैं। लास्ट में मैंने आपको कोयल के बारे में बता दिया था। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमारा यूनिट स्टार्ट हो रहा चल रहा था और एंडिंग की तरफ ये चल रहा है। इसमें एक दो क्लासेस और होंगी, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बात करें लास्ट टाइम कोयल के टाइप्स मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। देखो, दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं कार्बन से, ठीक है। अब पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोल की आपने कई सारी फॉर्म देखी होंगी। जैसे पेट्रोल आपने देखा होगा, डीजल आपने देखा होगा, केरोसिन ऑयल आपने देखा होगा और पैराफिन मोल आपने देखा होगा, ठीक है, वैक्स वगैरह। तो सारी चीजें मैं यहाँ पर अपना कंसल्ट करूंगा आपसे और एक एक चीज आपको टॉपिक को क्लियर कराऊंगा, ठीक है। दोस्तों, देखिए जरा बात करते हैं कुछ। इस क्लास के बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको कराऊंगा आज, ठीक है। देखो, पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम क्या होता है बेटा, ध्यान देंगे आप। ये क्या होता है? इट इज अ डार्क विस्कस फ्यूल ऑयल एंड स्मेलिंग इट। क्लियर बात समझ में आ रही है? यानी ये क्या होता है, एक डार्क विस्कस फ्यूल होता है, ठीक है, फ्यूल होता है और स्मेलिंग ऑयल। और क्या होता है इसमें, याद रखना, ऑयल की स्मेल आती है इसके अंदर। क्लियर बात समझ में आ रही है? और याद रखना, एंड इट इज आल्सो नॉन एज ब्लैक गोल्ड और दूसरा नाम है इसका रोप ऑयल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताना जरा, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये ब्लैक गोल्ड होता है। जैसे आपने देखा है ना, गोल्ड के रेट डेली बढ़ते और घटते हैं। समझ में आ रही है बात? कभी गोल्ड अप जा रहा है, डेली चेंज होता है गोल्ड का रेट। बिल्कुल ऐसे ही पेट्रोल और डीजल का रेट भी डेली ही चेंज होता है और ये बहुत ज्यादा कीमती होता जा रहा है डिमांड के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा, जितने भी शिप होते हैं, जितने भी हवाई जहाज होते हैं, जितने भी जेट विमान होते हैं, जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं नॉर्मली इंजन वाले, उन सभी में क्या लगता है, ऑयल का यूज बहुत ज्यादा हो गया है। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो डिमांड की हमको पता ही है कि डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस जो होते हैं वो चीजों के बढ़ते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो देखेंगे जरा, पेट्रोलियम की अगर बात करूं तो ये क्या होता है, विस्कस फ्यूल होता है, गाढ़ा फ्यूल होता है, ठीक है। और स्मेल होती है इसके अंदर ऑयल की, बहुत ज्यादा स्मेल होती है, ठीक है। अगर आपके हाथ में भी पेट्रोल लग जाता है तो आपने देखा है कि कुछ दिनों तक पेट्रोल की ही हाथों से आती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड और रोप ऑयल। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखेंगे जरा, अगर हम बात करें ये फाउंड कहां पर होता है। देखो, अगर मैं बात करूं ये फाउंड कहां पर होता है, तो ये फाउंड होता है किसके, बाय द, मैंने आपको बताया था कार्बन कहां से मिलता है, कार्बन जो है हमको डिकम्पोजिशन से मिलता है। और किसके डिकम्पोजिशन से, डिकम्पोजिशन ऑफ remains of small plants and dead animals। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, डेड एनिमल्स, ठीक है। और याद रखना, अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, कोई मिलियन वर्ष ईयर्स पहले जो जीवाश्म जिनको हम बोलते हैं, है ना, फॉसिल फ्यूल्स जिनको बोलते हैं, एनिमल्स जिनको बोलते हैं, प्लांट्स जिनको बोलते हैं, वो कहां रह गए थे, वो समुद्र के नीचे बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब गए थे। और उनके दबने से वो कन्वर्ट, उनकी कार्बन जो चेन है वो कन्वर्ट हो गई पेट्रोल के अंदर। इसलिए क्या मिलता है, तेल के कुएं मिलते हैं। क्या मिलता है आपको, तेल के बहुत बड़े बड़े भंडार कुएं मिलते हैं, समझ में आ रही, जिनके अंदर से तेल को रिफाइन किया जाता है। अब डायरेक्ट हमको, मैंने आपको बताया था, जैसे डायरेक्ट हमको गोल्ड नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट हमको तेल भी नहीं मिलता है। जो भी ऑयल का लिक्विड विस्कस फोर्स मिलता है, उस फॉर्म को रिफाइन किया जाता है बड़े बड़े
मशीनों के अंदर, समझ में आया, तब जाके हमको अलग अलग सीन उसको मिलता है। अभी देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल हम कैसे करते हैं, पूरा टेक्निक मैं आपको समझाऊंगा फर्नेस की हेल्प से। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो डिकम्पोजिशन याद रखेंगे आप, डिकम्पोजिशन ऑफ स्मॉल प्लांट्स क्या मिलेगा आपको, पेट्रोलियम मिलेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए जरा अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जरा सामने, यहां से आगे देखेंगे आप, देखिए जरा, इट इज बिलीव्ड दैट द मिलियन ऑफ ईयर्स अगो प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच लिव्ड इन सीज डाइड, देयर बॉडीज सेंक टू द बॉटम ऑफ सी, उनकी बॉडीज कहां चली गई, समुद्र के बॉटम में चली गई। ठीक है, द केमिकल इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड हीट एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड the remains of microscopic plants and animals into petroleum oil and the natural gases। यहां पर पेट्रोलियम के साथ साथ क्या मिलती है, नेचुरल गैसेस भी हमको मिलती हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? और देखो उन्हीं गैसेस को हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों में यूज होती है, जैसे सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया। पेट्रोलियम और गैसेस का आपस में कनेक्शन है, याद रखेंगे आप। ठीक है, यानी जिन मशीनों से हमको पेट्रोल मिलेगा उसी मशीनों से आपको क्या भी मिलेगा, फ्यूल भी मिलेगा। ठीक है, गैसेस भी वहां पर मिलेंगी। अब देखेंगे आगे, नेचुरल गैसेस जस्ट कन्वर्टेड फॉरेस्ट इनटू कोयल, कन्वर्जन ऑफ दिस टुक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सारी चीजें ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, याद रखेंगे आप। द पेट्रोलियम दस फॉर्म्ड गॉट ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्प्रीवियस रॉक्स फॉर्मिंग एन ऑयल ट्रैप। ठीक है, पेट्रोल जो होता है वो कहां से मिलता है हमको, एक ऑयल ट्रैप से रिफाइंड मिलता है, रॉक्स के नीचे से। आगे देखेंगे, when coal and petroleum fuels are burnt they lead to the formation of oxides of nitrogen and sulfur which go into air। ठीक है, यानी कोयल और पेट्रोलियम फ्यूल्स क्या होते हैं, बर्न्ट होते हैं, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और जब ये बर्न्ट होते हैं तो ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन और सल्फर में, एयर के प्रेजेंटेशन में। दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर मेजर पोल्यूटेंट इन द एयर। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं आगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ये आपको बात समझ में आ गई कि पेट्रोलियम में क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस किस तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखेंगे आप कुछ नई बातें यहां से देखेंगे आप। अब अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम के पर्पज से यहां पर आ जाता है फ्लेम, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, लो भी बोल देते हैं। जब कई बार आग जलती है तो आपने देखा आग कई बार क्या होती है, दो कलर की बन जाती है। ये जो फ्लेम है ना, ये दो टाइप की बनती है, याद रखिएगा। एक तो बनती है ब्लू फ्लेम, कहीं पर नीले रंग की जो आग जलती है ना, और कहीं पर येलो फ्लेम जलती है। नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्लेम। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब हमको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्लू फ्लेम कहां पर होती है और येलो फ्लेम कहां पर होती है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो देखेंगे जरा। अब यहां पर एक बात जान लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम के अंदर। कैसा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर, देखेंगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है सामने, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद अ फ्लेम और विदाउट फ्लेम। ठीक है, आपको ये बताना है सब्सटेंसेस फ्लेम के साथ में कब जलते हैं और फ्लेम के बिना कब जलते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका, अ फ्लेम इज द रीजन वेयर कंबशन ऑफ गैसेस सब्सटेंस टेक्स प्लेस। यानी गैस की हेल्प से क्या जलती है, जब कभी कंबशन होता है, जब कोई चीज जलती है तो वहां पर क्या होती है, फ्लेम अपना रीजन बना लेती है। फ्लेम इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। फ्लेम कहां पर प्रोड्यूस होती है, जहां पर गैस क्या होती है, सब्सटेंस बर्न होते हैं। इसके बाद देखिए फ्लेम आर टू टाइप्स, दो टाइप की होती है, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम। अब यहां पर आप बहुत अच्छे ध्यान से समझेंगे बातों को। ठीक है, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट देन फ्यूल्स बर्न्स कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई जब बढ़िया तरीके से होती है तो फ्यूल जो बर्न होता है वो ब्लू फ्लेम से होता है। तो ब्लू फ्लेम कब आती है, याद रखना जब ऑक्सीजन मिलती है। समझ में आ रही है बात? दिस ब्लू फ्लेम डज नॉट मच लाइट, ये ज्यादा लाइट नहीं देती है, सो इट इज सेड टू बी नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, है ना। इसमें चमक भी क्या होती है, बहुत कम होती है। ल्यूमिनस का मतलब इसमें शाइनिंग भी बहुत कम होती है। अब जैसे कि हम बात करें, इन द गैस स्टोव कुकिंग गैस एलपीजी बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। समझ में आ रही है बात? ठीक है,
तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से जलती है लेकिन चमक कम होती है। द गैस स्टोव हैज होल्स फॉर एयर टू मिक्स प्रॉपर्ली विद कुकिंग गैस। द कुकिंग गैस गेट्स सफिशिएंट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड बर्न्स प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। ये गैस स्टोव वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना, क्योंकि गैस स्टोव जब आप जलाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जब गैस स्टोव जलाते हैं तो साथ में क्या होता है, कॉर्नर होता है, कॉर्नर में जगह बची रहती है एयर के अंदर जाने की। अगर वो जगह वहां पर ना हो तो ये फिर जलेगा नहीं, याद रखना। आगे क्या बताया गया, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट then the fuel burns incompletely producing mainly yellow flame. Due to incomplete combustion of fuel, this yellow flame producing light, so it is to be luminous light flame. Incompletely combustion of wax takes place in a candle. जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो आपने देखा है मोमबत्ती का जो धागा होता है वो पूरी तरीके से मोम के अंदर क्या होता है, जमा हुआ रहता है। बात समझ में आ रही है? तो यही कारण है कि वो पीले रंग की जो है फ्लेम वहां पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, those solids and liquid fuels which do not vaporize on heating burns without producing a flame. समझ में आ गई बात? तो यहां से दोनों बातें क्लियर हो जाती है। ब्लू फ्लेम कब आती है, जब ऑक्सीजन होती है आपके पास, और येलो फ्लेम कब आती है, जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती। ये बात यहां से याद रखेंगे आप, क्लियर। ब्लू फ्लेम का एग्जांपल गैस स्टोव है, और मैंने आपको बता दिया येलो फ्लेम का एग्जांपल कौन है, वैक्स यानी कि कैंडल, मोमबत्ती है। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं रिफाइनिंग सोर्सेज में कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कैसे कैसे हमको सारी चीजें मिलती है, ये हम यहां से चेक करते हैं। ठीक है, देखेंगे जरा आगे। यहां बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप, देखेंगे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहां पर साइड में क्या दिखाई दे रहा है, क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल में से लिक्विड कहां जा रहा है, फर्नेस। ये भट्टियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, है ना, ये फर्नेस में से ये क्रूड ऑयल जा रहा है। ये जो क्रूड ऑयल कौन है, ये वो है जो बहुत बड़े रॉक्स के नीचे से मिला है, समुद्र के अंडर द सी, समुद्र के नीचे से, हमको जीवाश्म के नीचे से फॉसिल फ्यूल्स की हेल्प से मिला है। ठीक है, और इस क्रूड ऑयल को हम इस फर्नेस के अंदर डालते हैं, और इस फर्नेस के अंदर डालने पर जितनी भी चीजें बाहर हमको एग्जिट पॉइंट में मिलती है वो इस बड़े सिलेंडर टाइप बॉक्स के अंदर है। देखिए जरा, सबसे ऊपर की अगर हम बात करें, देखो यहां मेन काम करता है टेम्परेचर। इसके कई सारे पोर्शन यहां पर बने हुए हैं, आपको समझ में आ रही है? देखो ऊपर से पोर्शन बने हुए हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें सबसे पहले वाले पॉइंट में, तो देखो जो सबसे चीज हल्की होगी वो सबसे ऊपर मिलेगी बॉक्स में, और जो सबसे हैवी होगी वो सबसे नीचे मिलेगी। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? तो सबसे ऊपर कौन मिलेगी, जो हल्की होगी, और हल्की कौन होती है, गैसेस होती हैं, है ना। तो सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर आपको क्या मिलेगी, पेट्रोलियम गैसेस मिलेंगी, एलपीजी, सीएनजी वगैरह, है ना। उसको आप वहां से सिलेंडर के अंदर फिल कर लेंगे। चलो जी, तो सिलेंडर में जो गैस फिल की जाती है उसका टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर हमको मिलती है, लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, लेस देन 25 to 60, यहां से मिलता है आपको गैसोलीन। और ये गैसोलीन क्या होता है, इसी गैसोलीन को कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोल में और डीजल में। क्लियर है? इसके बाद थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं 60, लेस देन 60 to 180, यहां पे मिलता है हमको नेफ्टा। और नेफ्टा क्या होता है, देखो लालटेन के अंदर जो ऑयल डाला जाता है उसको हम नेफ्टा बोलते हैं। ठीक है, नंबर 4 पर आ जाते हैं, लेस देन 180 to 220, यहां से मिलता है पैराफिन, जो ये भी ऑयल होता है जो डलता है एयरप्लेन के अंदर, हवाई जहाज जो होते हैं उनके अंदर पैराफिन मिलता है। और टेम्परेचर क्या होता है, लेस देन 180 to 220। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो टेम्परेचर यहाँ का होगा वो लेस देन 220 एंड 250 होगा, और यहीं से डीजल मिलता है। और इसी को, ये डीजल कहां पर डलता है, ट्रक या जो बड़े बड़े व्हीकल होते हैं उन सभी में डीजल डलता है। जो छोटे व्हीकल होते हैं उनमें पेट्रोल डलता है ना। गैसोलीन जो हमने पढ़ा है 25 से 60 डिग्री वाले पर। आगे की बात करें तो लेस देन 25 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलता है हमें फ्यूल ऑयल, जिसको कहां डालते हैं हम, पानी के जहाज जो होते हैं, शिप्स जो होते हैं, बड़े बड़े शिप्स, उनके अंदर ये डलता है। टेम्परेचर 250 से 300। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लेस देन 300 to 350, यहाँ पर लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है। क्लियर बात समझ में आ रही? ठीक है, और सबसे लास्ट में मिलता है हमको अंडर देन, लेस देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कहां पर यूज होता है, बिटुमिनस में होता है। और हम जानते हैं बिटुमिनस कहां पढ़ा था हमने बच्चों, जल्दी से याद करो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिटुमिनस कोयल ये यूज होता था रोड के कंस्ट्रक्शन में। जब भी कार्बन को लिक्विड में चेंज किया जाएगा तो वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बिटुमिनस में। क्लियर बात समझ में आ रही है?
क्लियर आ गई बात समझ में? आपको बिल्कुल रिफाइनिंग इस प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा। इसी से रिलेटेड कोई डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, या अलग से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9634519461 पर मैसेज कर सकते हैं कहां से आप रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से, क्या पूछा गया है? बकमिस्टर फर्नेस इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस, सल्फर, कार्बन एंड टिन। बताना जरा, जो बकमिस्टर फर्नेस है वो कहां से बना था? मैंने आपको बताया था डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर। क्लियर है? तो कार्बन के कंपाउंड है, तो आपका ऑप्शन हो जाता है सी, कार्बन क्लिक। चलिए नंबर 2 पर आ जाते हैं। अभी आप बताएंगे इन डबल कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज शेयरिंग ऑफ। जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं शेयरिंग वाले, है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, शेयर होता है, ये आपको बताना है। देखना जरा, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर, कमेंट करें जल्दी से। मैं कमेंट चेक कर लूंगा आपके बाद में, टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं। चलो जी, तो डबल बॉन्ड देखो जरा, अगर मैं बात करूं सिंगल बॉन्ड की, अगर मैं बात करता हूं तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया और 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड की बात कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, कितने हो गए? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं, 3 इसने दिए और 3 इसने दिए, तो कितना हो गया? 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन। हमसे पूछा डबल बॉन्ड में, तो आंसर हो जाता है 4e, तो आपका ऑप्शन हो जाता है बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, देखना जरा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया? क्लोरीन फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लोरीन जो होता है वो कितने मॉलिक्यूल्स बनाता है, बताना जरा। हमको पता है Cl बॉन्ड बनाता है Cl से, कभी 3 Cl तो नहीं देखे, यानी डाई एटॉमिक बनाता है। क्या बनाता है? डाई एटॉमिक, और आपका आंसर हो जाता है ए। क्लियर यहां से? ठीक है, नंबर 4 पर आ जाते हैं। देखिए जल्दी से बताइए क्या आंसर है। नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड बना लेता है भैया, कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड बना लेता है, ये बताना है आपको। ये सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है ये क्या है? कैटिनेशन, वर्सेटाइल, होमोलोजियस या नन ऑफ दिस? जल्दी से बताएं, जल्दी से इसका आंसर बताएं, कौन सी प्रॉपर्टी है? तो याद रखना ये प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन, ए सही हो जाता है। कैटिनेशन क्लियर हो जाता है। नंबर 5 पर आ जाते हैं। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज, पेंटेन के आइसोमर्स कितने होते हैं ये आपको बताना है। देखना जरा, क्या क्या एग्जांपल दिया गया है? 2 3 4 5। पेंटेन का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन। देखना जरा, 1 2 3 4 5 ऐसे बना सकता हूं, या फिर बना सकता हूं कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? 1 2 और 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है बी। आइसोमर्स कितने हो जाते हैं? 3। इतनी बात क्लियर हो गई? तो दोस्तों बताना जरा, यहां तक की बात आपको क्लियर है? किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं। ठीक है, और एक नया आपके लिए सरप्राइज आने वाला है। ठीक है, आज रात या कल आपको सरप्राइज मिल जाएगा। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं 12th वाले, उनके लिए एक बेहतरीन सा सरप्राइज मैं लेकर आ रहा हूं। तो देखेंगे आप, वो आपको सूचना आप तक पहुंच जाएगी। इंफॉर्मेशन क्या सूचना है, तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे दिल थाम के बैठ रहिए। ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर के आ रहा है यूपी बोर्ड मिशन 2023। जय हिंद, जय भारत।